नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये आपको एक बेहतर विद्यार्थी जीवन देने में बहुत सहायता करने वाली है। इसी सीरीज में आप एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। इसी सीरीज में अगर बात करें तो आप एक बहुत महान लीडर बनने की जितनी क्षमताएं होती है, ताकत होती है, या आप में वो कैलिबर है, आप पहचान पाओगे। दोस्तों, अगले 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहना इस सेशन में, और आप पाओगे कि ये बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा जो टाइटल है वो है पावर ऑफ साइलेंस। अगर हम बात करें कि शांत रहने की कितनी ताकत होती है, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के जो सबसे महान आज तक जितने भी ताकतवर लोग हुए हैं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कला जानते थे, वो थी शांत रहने की कला। आप में भी है दोस्तों, पर हमारा मन इतना बेचैन रहता है, हजारों सवाल हर वक्त हमारे बौछार की तरह हमारे दिमाग में आते रहते हैं, परंतु उनका आंसर देना हमें लगता है कि इसका आंसर ढूंढ लूं, इसका आंसर ढूंढ लूं। अगर आप एक किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले लोग हैं, या आप सरकारी किसी भी नियोजन कार्य पर अगर आप काम कर रहे हैं, या अगर मैं बात करूं आप एक विद्यार्थी हैं, अगर मैं कहूं आप एक गृहिणी हैं, या आप एक माँ हैं, आप एक बेटा है, कोई भी किसी भी किरदार में आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो दोस्तों ये पावर ऑफ साइलेंस का आज का सेशन आपको बहुत काम आने वाला है। जितने भी, अगर मैं बात करूं, आप गौतम बुद्ध की बात कर लो, आप अगर बुद्ध के साथ साथ बात करोगे, ओशो ओशो हमारे जो, अगर बात करूं कि एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं इंडिया के, इनकी बात कर लो। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा खेल रहा है वो रहा है शांति का। जो आपके मन में हजारों सवाल आते हैं दोस्तों, उन हजारों सवालों का जवाब आप दे नहीं पाओगे जब तक आप शांत होकर नहीं बैठोगे। और ये सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्यार्थी जीवन में काम आने वाली उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी चर्चा बतियाएंगे, जो आपके खूब सारी हर रोज दिन में 40 बार काम आएगी। अब हम देखते हैं कि शांति का मतलब अगर देखें आखिरकार है क्या, चुपचाप रहने का मतलब क्या है, और विद्यार्थी जीवन में इसका क्या प्रभाव है। अगर हम देखें दोस्तों, क्या होता है ना कि जब अपना जो गोल होता है, हम किसी को ना बताएं, इस पीपीटी के बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। जब हम थोड़ा सा ही कहीं पे ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, लाइब्रेरी में 2-1 घंटे जाने लग जाते हैं, तो हमारे आस पास के अड़ोसी पड़ोसी के जितने घर होते हैं, हमारे रिश्तेदार, बुआ फूफा फूफी, सब लोगों को पता चल जाता है कि छोरा आजकल एसएससी की तैयारी करने लग गया है, या उन्हें पता चल जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने लग गया है। और खास तौर पर जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो इसके इर्द गिर्द हम लोग कोर्स खरीद ही लेते हैं, और फिर फाइनली हमारा सब लोगों को पता चल ही जाता है कि ये आदमी आजकल यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हकीकत ये है कि जिन लोगों ने सपने देखे हैं वो पहले शांत रहना सीखते हैं। इसीलिए पावर ऑफ साइलेंस की बात करूंगा कि जब आप शांत रहते हैं और आप किसी को नहीं बताते हैं अपने सपनों के बारे में, आप अपने गोल के बारे में नहीं बताते हैं, तो जो अंदर से आप में पावर बनी रहती है, वो ठीक ढंग से आप सफलता तक साथ लेकर जाते हैं। क्योंकि जो आपको आनंद सफलता हासिल करने के बाद मिलने वाला है, उसको आपने बरकरार मेंटेन करके अपने जहन में साथ कैरी किया, और जैसे ही सफलता मिलती है तो उसका आप ठीक ढंग से एंजॉय करते हैं, ठीक ढंग से उसका आनंद लेते हैं। परंतु अगर आपने उसकी एनर्जी लोगों को ये बताने में जाया कर दी कि मैं आजकल यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं एसएससी की, मैं दिल्ली पुलिस की, फलां ढिमका कुछ भी, तो होता क्या है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको वो जो आनंद आने वाला था ना, वो आनंद नहीं मिलता है। चाहे आप फर्स्ट रैंक हासिल कर लो, लोगों को पहले ही पता होगा, परंतु आप किसी रास्ते जा रहे हो, हर रोज लाइब्रेरी पहुंचते हो, चुपचाप आ जाते हो, आपसे पूछा जाता है मास्टर जी के द्वारा, नितिन सर नहीं पूछ लिया, बोले कि आजकल किसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो एक ही बात का जवाब देते, बोले बस ठीक है सर, पढ़ ही रहे हैं, जो मिल जाए वो ठीक है, जो मिल जाए वो ठीक है। बस इस तरह से शांत रह के अपना जवाब दे गया। गोल नहीं बताया मार साहब को कि आजकल इसकी तरह, और बाद में पता चला यार ये तो इंस्पेक्टर लग गया एक्साइज में, और एसएससी निकाल दिए हमारे स्टूडेंट ने। तब पता चला, अरे वाह तुमने तो यार कमाल कर दिया। और फिर जो ये कमाल कर दिया, जो शब्द आपने सुना मार साहब से, या बुआ से, फूफा से, फूफी से, तो आपको क्या वो आनंद मिला, जो अंदर शांति जो थी, वो इसी बात का प्रतीक थी कि आप अपने सपने, अपने गोल को किसी से साझा नहीं कर रहे। दूसरा दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक पे और बात करूं, ये विद्यार्थी जीवन से संबंधित, मैंने बताया आपको कि कभी किसी से अपने गोल साझा मत करो, चुपचाप अपना काम करते रहो। कहते हैं कि काम इतना, मेहनत इतनी तरीके से करो कि जब भी पर्दा गिरे तो उसके बाद खूब देर तक तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसे वाली आप में मेहनत का जज्बा होना चाहिए। अब हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1, शांत रहना सीखो।
ये अगर जब भी आप किसी दार्शनिक की बात करोगे, बुद्ध की, ओशो की, या मैं कहूँ कि जीसस क्राइस्ट की बात करो, इनके अगर हम किसी की भी बात करें, भगवान कृष्ण की बात करो, राम की बात करोगे, अगर हम कहें कि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की बात करोगे, इस दुनिया के जो सबसे महान लोग हुए हैं उनमें एक ही कला थी, वो थी शांत रहने की, यानी उनको वो ध्यान योग कह सकते हैं। और हम आम भाषा में आम अगर हम कहें रोजाना के शब्दों की अगर बात करें, उसकी हम देखें तो हम कह सकते हैं कि शांत रहो ये शब्द होता है, और वो लोग इसको मेडिटेशन कहते हैं। आप लोग भी मेडिटेशन में जाओगे, आज नहीं तो कल, परंतु मैं आपको कहता हूं अभी आप सिर्फ शांत रहना सीख लो। अब देखो इसमें एक कोट हमने इसमें ऐड किया दोस्तों, साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल वर्ड्स, स्माइल इज द वे टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज द वे टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स। क्या कह रहे हैं, साइलेंस एंड स्माइल बहुत ही तगड़े दो शब्द हैं। स्माइल जो होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, और अगर मैं कहूं कि साइलेंस जो होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को अवॉइड कर देती है। शांत रहने से बहुत कुछ रहने वाला है। अक्सर क्या होता है कि घर में अगर हम देखें कि आजकल के जो न्यू जनरेशन कपल हैं, न्यू जनरेशन क्या ओल्ड फैशन में भी चले जाओ आप, तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग इतने रिलेशनशिप में हमारे पॉजिटिव होते हैं कि एक आदमी और एक नायक और एक नायिका की बात कर रहा हूं मैं, ये आपस में खूब झगड़ा करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसका यही घाटा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। अगर कोई एक छोटे बाप का बन जाएगा तो सारे झगड़ों की जड़ें खत्म हो जाएगी। क्या होता है ना कि जब दो दोस्त होते हैं उनमें इतना झगड़ा नहीं होता, माता पिता के साथ नहीं होता, बहनों के साथ नहीं होता, पर आजकल के लव अफेयर्स में अगर बात करो तो हम इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने हम एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानबूझ के झगड़ा कर लेते हैं कई बार तो, कि यार आज ये उछला नहीं दिन में, आज मजा नहीं आया, झगड़ा करते हैं थोड़ा सा, और वो धक्के से शांत रहना नहीं सिखाते हैं हम लोग, और वो रिलेशनशिप धीरे धीरे करते करते ब्रेक डाउन होने लगती है। उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब तक टूट जाते हैं। एक दिन वो रिलेशनशिप जो होती है वो बिखर जाती है, और यही है आजकल के ब्रेकअप की वजह, क्योंकि हम लोग शांत नहीं रहते, हम एक दूसरे पे और चढ़ जाते हैं, हम और गुस्सा करते हैं और खूब सारी बातों का बौछार कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, शांत रहना। दूसरा, हजारों ऐसी बातें हम एक दूसरे के बात करते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ स्टूडेंट लाइफ को लेकर, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, हम शांत रहते नहीं, हम खूब सारी बातें एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। बस इन्हीं चीज़ों को अगर हम ख्याल रखें कि चुपचाप रहें, तो हम ठीक ढंग से अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और देखो, कम शब्दों में बात रखना। दो तरह के लीडर होते हैं, सब मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको मास्टर जी वो भी बता दो वो लीडर कौन कौन से होते हैं। देखो, ये पावर ऑफ साइलेंस की ही मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है वो आदमी जो हम कहें कि बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है, बहुत शब्दों का इस्तेमाल करता है, और एक आदमी होता है जो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। दो तरह के लीडर होते हैं दोस्तों। अब आपकी एनर्जी बचेगी, आप शांत रहना सीखोगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर एक आदमी आया, एक लीडर आया, एक टीचर आया, या मैं कहूँ कि एक नेता आया, जिसने आधे घंटे तक, 1 घंटे तक या 2 घंटे तक खूब सारी बातें बताई और बहुत इफेक्टिव बातें थी, परंतु उसने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया कि आपके जहन में कुछ नहीं गया। और दूसरा, वो आदमी इतना बेचैन है अंदर से, इसीलिए उसने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरा क्या होगा कि जो कम शब्दों वाला है वो साथ 2 या 3 लाइन अपनी 10 या 15 मिनट में पूरी कर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो 2 या 3 बातें उस आदमी के साथ, उस लीडर के साथ, उस वक्ता के साथ ताउम्र के लिए, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कम शब्दों में शांत रहते हुए आप तक वो बात पहुंचा दी। ये भी अगर आप में गुण है तो मान के चलो कि आप आगे चलकर एक बहुत बड़े महान लीडर बनने जा रहे हो। इस बात के लिए तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। अगला देखें तो दोस्तों, एक और चीज होती है ना कि नेगोशिएट करना भी सीखो। नेगोशिएट यानी कि अगर मैं कहूँ, बहुत सारे लोग ऐसे तोल मोल करना सीखो जीवन में, है ना। अगर हम कहें कि तोल मोल का क्या मतलब हुआ, अपना वैल्यूएशन बढ़ाओ। वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी? अगर मैं कहूँ विद्यार्थी जीवन में भी बात ले लो, किसी भी जीवन में बात ले लो, नेगोशिएट करना भी एक तरीका है। अगर मैं कहूँ एक कोई घर है दोस्तों, इस घर को बेचने के लिए क्या हुआ कि कुछ एक बहुत सारे ग्राहक लगे, और जब ये ग्राहक लग रहे थे तो इनके बीच में एक दलाल भाई साहब हैं, या मैं कहूँ मर्चेंट लोग जो होते हैं, ये बीच में आते हैं और खरीदने वाले बहुत होते हैं। ये आदमी क्या करता है कि ये आते ही सबसे पहले इस घर के रेट बता देता है 15 लाख रुपए, बोल के मार्ट साहब 15 लाख रुपए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे।
और हुआ क्या कि इस आदमी ने एक ही बार कहा और एक बार कहने के बाद फिर से वापस कॉल ही नहीं किया। तो अब क्या होगा, हमें लगेगा कि यार उसमें दम था, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। परंतु अगर दूसरी तरफ देखें, ये जो दलाल होते हैं ये सुबह से शाम तक आपके घर के चारों तरफ राउंड ही राउंड लगाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई साहब खरीद लो, इतने में इतना कर देंगे, इतने में इतना कर देंगे। आप लोग क्या सोचोगे, अरे नहीं यार अभी भी इसमें कुछ झोल है। तो जब बात आती है जीवन में ऐसे नेगोशिएट करने की, तो आप कह सकते हो अपना स्टेटमेंट जारी करने के बाद कि ये मेरा फाइनल डिसीजन था और इतना ही था। तो अगर हम देखें, लाइफ में भी नेगोशिएशन चलता रहता है, विद्यार्थी जीवन में भी नेगोशिएशन चलता रहता है। खूब सारे आपके ऐसे रिश्ते, भाई बंधु दोस्त होंगे, आपने कह दिया यार आज मुझे तुम्हारी पार्टी में शाम को नहीं बैठना है, इट मीन्स नहीं बैठना है। आपकी बात की वैल्यू, अगर उन्हें इस बात का पता रहेगा कि 2-4 बार इसको कह देंगे ना, बोले आजा 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 कुछ नहीं होता यार, इतने में वो आ जाएगा, तो आपकी बात की वैल्यू उनके जीवन में खत्म हो चुकी है। आपको क्या करना है, एक ही बार कहना है नहीं मतलब नहीं, सिंपल सी बात है। यही हुआ नेगोशिएशन करने का मतलब। अब हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छे लीडर में और अच्छे इंसान में एक चीज होती है, सब बी ग्रेटफुल, या मैं कहूं कि दूसरों को थोड़ा सा तवज्जो देना। अगर कोई आपके लिए आपके साथ काम कर रहा है और आपको लगता है कि भाई इस आदमी ने आपके साथ अच्छे से काम किया, आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं, आप एक लीडर हैं, आपके बहुत सारे जूनियर हैं आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जिस आदमी ने जो काम किया है उसकी तवज्जो उसे मिलनी चाहिए। इसीलिए आप एक महान लीडरशिप के प्रोग्राम में आगे अपनी ज़िंदगी को ले जा रहे हो, वरना यूँ मान लो कि आप अपना फ्यूचर काट रहे हो। सब बिल्कुल कट हो रहा है आपका। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके लिए किसी ने 2 पेज नोट्स बना दिए, इंपॉर्टेंट बात बना दी, तो आप उसे बताओ हाथों हाथ कि भाई बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, ग्रेटफुल रहो आप इसके बारे में बिल्कुल ऐसे ही हमेशा जीवन में आगे ग्रेटफुल बन के ही बढ़ते रहना। यही एक अच्छा, और ये कब होगा, जब आपके अंदर साइलेंस होगी। अगर आपको बात करूं, आप शांत रहोगे और शांत रहने के दौरान ही ये सारी चीजें आएगी आप में, वरना ये नहीं आने वाली है। अब अगर मैं देखूं कि उत्तर देने की कला, ये जो की नहीं है, यहां पर मैं आपको बता दूं ये टाइप मिस्टेक हो सकती है, ये है की कला है। उत्तर देने की कला जो है वो आप में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जब उनसे किसी चीज़ का जवाब मांगा जाता है तो वो पहले अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जब वो कंफ्यूज होते हैं तो वो अपना आंसर भी ठीक ढंग से नहीं दे पाते, अपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो फंस जाते हैं अपने ही शब्दों में। वहीं पे अगर मैं कहूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और आपसे कोई आदमी ये सवाल पूछे कि आपको ज़िंदगी में आखिरकार फाइनली हासिल क्या करना है, तो आपके दिमाग में एकदम से हजारों आंसर आए होंगे। कोई सोच रहा होगा मुझे यूपीएससी, कोई सोच रहा है फौज, कोई कुछ अपने अपने, आप कहीं किसी कंपनी के मालिक बनना चाह रहे हैं। परंतु ठीक ढंग से अगर आपको मैं कहूँ 2 लंबी सांसें लीजिए और शांत होकर इसका आंसर दीजिए, तो आप इन सब चीज़ों से इतर जाके आप कहोगे कि मैं एक अच्छे नेक इंसान के रूप में अपना बुढ़ापा देखना चाहता हूँ। ये होते हैं अच्छे शांत, अगर कहें चुपचाप रहने के फायदे। हर कोई आदमी कह देता है मुझे तो वो बनना है, वो बनना है, ठीक है, वो सारे की सारी चीज़ें ठीक है, परंतु क्या आप ऐसा चाहते हैं एक आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद जो आपका बुढ़ापा आता है वो बहुत ही घटिया और बुरे इंसान के तौर पे आता है? कभी नहीं। आप एक अच्छे नेक दरियादिल इंसान के तौर पर जाने जाएं, यही आपका बुढ़ापा हो जिसमें गुजरते वक्त लोग सारे सलाम ठोके बोले कि आइए साहब आ रहे हैं। तो ये है उत्तर देने की कला, और उत्तर देने की कला जो है ये आप में तब डेवलप होगी दोस्तों, जब आप बहुत ढंग से शांत रहना सीख जाओगे, कम शब्दों का इस्तेमाल करोगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, आज नहीं तो कल आप इंटरव्यू सेशन का भी सामना करोगे, जहां पर आपको बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ जवाब देने होंगे, और वही जवाब आपको आगे या तो वो सीट हासिल करवा देंगे या उस सीट से हमेशा के लिए आपको दूर कर देंगे। इसलिए शांत रहकर उत्तर देना सीखें, और अगर आप अपने अंदर की यात्रा करोगे तो आप पाओगे कि आप में हजारों सवाल हैं, उन सब चीज़ों का आप पहले से उत्तर दे के रखो, तो जो सामने वाले जो लोग पूछने वाले होते हैं उनके उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। और अब इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको ये सेशन बहुत काम आएगा। ये बहुत शांति के साथ आगे बढ़ोगे आप। शांत रहने की जो ताकत है, मैं आपको बताता हूँ, गौतम बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। ओशो के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। विवेकानंदा के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में पहला पड़ाव शांत रहकर पार किया,
और फिर उसके बाद जो अगला पड़ाव था, इन्होंने मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़े। और जब आप शांत रहोगे तो आपको बहुत सारी पढ़ाई में, स्टूडेंट लाइफ में, आपके प्राइवेट जीवन में, अगर मैं कहूँ प्राइवेट जो आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें, सरकारी नौकरी में ऊपर वालों का प्रेशर आ रहा है, इन सब में इतनी सारी ये चीज़ें काम आएंगी कि आपको आइडिया भी नहीं है। और बस एक ही मूल मंत्र है इस चीज़ का, वो है सिर्फ शांत रहना। शांति के साथ जीना ही सबसे बड़ी इस दुनिया की कला है। और आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हजारों प्रोग्राम के पैसे लगा देते हैं, परंतु शांत रहने का जो पैसा है वो कहीं हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की यात्रा करो और शांत रहो। हमें भी पूरी उम्मीद है कि सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से अब ऐसे सेशन खूब सारे आएंगे और ये सेशन आपके लिए बेहद लाभदायी भी रहेगा। और पूरा विश्वास है कि आपने अभी तक इधर वाला लाल बटन दबा दिया होगा और आप लोग हमारे सृष्टि परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे। ऐसे ही और सेशन जानने के लिए बेल आइकन को हिट करें और आप हमारे सृष्टि परिवार का हिस्सा बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।